नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। बात करते हैं राजसमंद की आज प्रमुख खबरों की। राजसमंद में ज्वेलर्स व्यापारी के बेटे पर 5 दिन बाद फिर तलवार से जानलेवा हमला। राजसमंद शहर में जलचक्की निवासी एक व्यापारी के बेटे पर 5 दिन बाद फिर दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। व्यापारी किशनलाल सोनी के बेटे विष्णु ने बताया कि वह शाम को करीब 6:30 बजे जैसे ही घर से बाहर निकला, एक अज्ञात युवक ने आकर तलवार से हमला कर दिया। हमले में उसकी हथेली, पेट व हाथ में घाव हो गए। उसने जैसे तैसे वहां से भागकर अपनी जान बचाई। घायल विष्णु सीधे कांकरोली थाने पहुंचा और पुलिस को घटनाक्रम की जानकारी दी। व्यापारी किशनलाल सोनी ने बताया कि कुछ लोग सुबह से उसके घर के आसपास घूम रहे थे। एक युवक शाम के समय घर के पास रखी लॉरी पर बैठा हुआ था। शक होने पर उसके बेटे ने उसका फ़ोटो खींचकर पुलिस को भेज दिया और हमले की आशंका भी जताई थी। घायल विष्णु सोनी ने बताया कि उसने कल से फ़ोन पर पुराना केस वापस लेने की धमकी दी जा रही थी। उसके कॉल रिकॉर्डिंग व मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध करवा दिए। शाम को भी पुलिस को सूचना दे दी थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और शाम को उस व्यापारी पर दोबारा यह हमला हो गया है। इस घटना के बाद कांकरोली थाना पुलिस द्वारा गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। एलईडी लाइटों से जगमगाया राजसमंद शहर, सभापति अशोक टांक ने किया शुभारंभ। नगर परिषद राजसमंद की ओर से शहर की सड़कों पर बेहतर रोशनी व्यवस्था के लिए एलईडी लाइटें लगवाई गई हैं। इसका शुभारंभ मंगलवार शाम को सभापति अशोक टांक द्वारा बटन दबाकर किया गया। नगर परिषद की ओर से सड़कों के बीच में बने डिवाइडर पर 50 लाख की लागत से 50 नए आकर्षक पोल लगवाए गए हैं। इन पोल पर लाइटें लगाने का कार्य अपराह्न मंगलवार को पूर्ण हो गया। इसके बाद धनतेरस पर इसका शुभारंभ किया गया। बिलवाड़ा रोड स्थित मुखर्जी चौराहा कांकरोली पर यह शुभारंभ सभापति अशोक टांक व आयुक्त जनार्दन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत, उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान यह आसपास के कई शहरवासी एवं पार्षद हेमंत रजक, राजकुमारी पालीवाल, शालिनी कच्छावा, जेबा शाहीन, लुबना सिनावट, बंसीलाल कुमावत, किशन गायरी, नारायण, उत्तम खींची सहित कई लोग मौजूद थे। यह जो एलईडी लाइटें लगी हैं वह मुखर्जी चौराहा से लेकर जलचक्की तिराहा व किशोर नगर मंडा तक ये एलईडी लाइटें लगवाई गई हैं। अब सभापति अशोक टांक और आयुक्त जनार्दन शर्मा क्या कुछ कहते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। धनतेरस के शुभ अवसर पर ये नगर परिषद क्षेत्र में एलईडी लाइट और एलईडी पोल लगाए गए हैं। 20 विद्युत पोल अभी लग चुके हैं और कुल 50 पोल हैं जो कल और चालू हो जाएंगे। मुखर्जी चौराहे से लगाकर किशोर नगर मंडा तक सौंदर्यीकरण के नए आधुनिक पोल लगाए जा रहे हैं। हमारा जो नगर परिषद का जो बोर्ड है उसमें हमारे सभापति जी, उपसभापति जी और समस्त जो हमारे पार्षदगण हैं उनकी मंशा थी कि जो शहर का जो मुख्य सड़क है उस पर जो डिवाइडर बना हुआ है उसका विद्युत की तरीके से सौंदर्यीकरण किया जाए। इन सभी की मंशा को ध्यान में रखते हुए हमारे सभापति जी ने एक नया टेंडर करवाया। उस टेंडर के तहत हमारे 50 पोल लगने हैं। उस पर आधुनिक एलईडी लाइट लगाई है और जो पोल लगाया है वो भी बड़े मॉडर्न तरीके का है, देखने भी बहुत सुंदर है। इसको देखते हुए हमारे 24 पोल तक तो आज तक लग चुके हैं। वो काम भी निरंतर जारी है। हमारी मंशा है कि दीपावली तक इसको कंप्लीट कर दें और विद्युत के लिए एक नई सौंदर्यीकरण की सौगात नगर परिषद राजसमंद शहर को दें। ये लगभग 50 लाख रुपए के आसपास हम सौंदर्यीकरण बजट खर्च करेंगे। नकली सोने को असली बताकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजसमंद जिले में लॉकडाउन में काम धंधा ठप होने के बाद परिचितों के यहां नकली सोना गिरवी रखकर हजारों रुपए
उधरत लेने व उठाने के मामले में 3 बदमाशों को राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनगर थाना प्रभारी हनुमंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मोरचना निवासी जितेंद्र कुमार टांक पुत्र छगनलाल टांक ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि वह मोरचना में मार्बल व्यवसाय करता है। उसका भैरव मार्बल नाम से मोरचना में गोदाम है। वहां गणेश कुमावत पुत्र लहरीलाल कुमावत निवासी भाणा अक्सर आता जाता रहता है। गणेश मोरचना में कमीशन पर मार्बल विक्रय करवाता था, जिससे उसकी अच्छी पहचान हो गई। 24 सितंबर को गणेश कुमावत उसके घर आया और पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे मांगे। गणेश ने अमानत के तौर पर पत्नी के जेवरात व सोने का एक अंडा दिया। इस पर 1 लाख रुपए उधरत दे दिए। फिर 30 अक्टूबर को गणेश फिर पत्नी के इलाज के लिए रुपए की ज़रूरत होना बताकर फिर सोना लेके आया। इस पर जितेंद्र को शंका हुई और उसने सोने की जांच करवाई तो वह सोना नकली पाया गया। इस पर जितेंद्र ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दे दी। इस पर राजनगर पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए भाणा निवासी गणेश कुमावत, छापरखेड़ी निवासी गणपत सिंह और छापरखेड़ी निवासी प्यारेलाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने नकली सोने के टड्डे को असली बताकर बेचना भी कबूल किया है। पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। अब आगे थाना प्रभारी डॉक्टर हनुमंत सिंह राजपुरोहित क्या कुछ बोला, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जितेंद्र टांक निवासी मोरचना राजसमंद, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी कि उनके पास में कोई मार्बल के व्यवसाय के संबंध में एक गणेश कुमावत है, वह आता रहता था और उसके द्वारा पूर्व में कुछ समय पहले उसको हाथ में पहनने का टड्डा है वह सोने का बताते हुए उसके पास गिरवी रखी और 1 लाख रुपए लेके चला गया। उसके पश्चात वापस कुछ दिनों पहले और आया और उसको रामनवमी मादलिया आदि बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं आपको मेरी पत्नी के सोने के जेवरात रख रहा हूँ और मुझे और पैसा देते हैं। उनको शक हुआ और शक होने पे उन्होंने कहा ठीक है मैं देख के बताता हूँ, बट वो तब तक वहाँ से चले गए। इस पे उनको आभास हो गया कि ये जो सोने के जेवरात बता के उनको दिए थे वो नकली थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके आज गणेश कुमावत, गणपत सिंह और प्यारेलाल, इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा बेसिकली जो टड्डा है, रामनवमी है, मादलिया है या इस तरह की जो जेवरात है इनको बनाया जाता है। बनाने में ये बेसिकली जो तांबे के हैं, तांबे के ऊपर सोने की बिल्कुल हल्की सी लेयर है, पॉलिश है, उसको करके और उसको सोने का बताते हुए लोगों के पास गिरवी अथवा उसको बेचने का काम करते हैं। और गिरफ्तारी के पश्चात जब इनसे पूछताछ की गई तो 4-5 लोगों के नाम और आए हैं जिनके साथ में इन लोगों ने धोखाधड़ी की है। अंकुर डेंटल क्लिनिक की ओर से दीपोत्सव की मंगल कामनाएं। आपकी मुस्कुराहट हमारे लिए अनमोल है। राजसमंद में दीपोत्सव पर श्री द्वारकाधीश मंदिर सहित पूरे शहर में की सजावट और बाजारों में उमड़ी भीड़। दीपोत्सव को लेकर राजसमंद में श्री द्वारकाधीश मंदिर के साथ ही पूरे शहर में नगर परिषद द्वारा आकर्षित लाइट एवं डेकोरेशन से सजावट की गई। घर आंगन में रंगोली मानने बनाए गए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं ने आतिशबाजी भी की। बाजार में सुबह से ही खरीदारी के लिए लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई। खासतौर से मिष्ठान भंडार, पूजन सामग्री, पटाखे, किराना, सोना चांदी, वाहनों के शोरूम पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखी गई। घरों के बाहर लोगों ने, महिलाओं ने, युवतियों ने डेहली पर पगलियाँ, फूल माला व भित्ति चित्र भी बनाए और रंगोलियाँ भी बनाई गई। इधर द्वारकाधीश मंदिर में दीपावली पर अन्नकूट महोत्सव एवं गोवर्धन पूजा को लेकर भी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर में गोवर्धन गिचरवाने, गायों को खेकरा भड़काने की परंपरा भी निभाई जाती हैं, जिसमें राजसमंद के साथ ही प्रदेश के कई अंचलों से श्रद्धालु आते हैं। इधर दीपावली को लेकर श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश गोस्वामी ब्रजेश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। पुष्टि मार्ग के सभी वैष्णव जनों को मेरी ओर से मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ साथ गुजराती नवीन वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं और श्री प्रभु के दिवाली, अन्नकूट आदि मनोरथों का आनंद लेने के लिए आह्वान करता हूं।
इसी तरह राजसमंद की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।